तो लास्ट ईयर अपन ने एक वीडियो डाला था 2025 में अप्रैल में कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है ना। वो पहला वीडियो था। और अब जो मैं डालने वाला हूँ ये भी इस साल का वीडियो है, मेन वीडियो, ठीक है। वो वहीं से ही अपसाइड गया और एग्जैक्ट अपने जो रेजिस्टेंस होते हैं 2 रेड जोन वहाँ तक ही गया और वहाँ से पलट गया, ठीक है। ये इस साल का वीडियो है, इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में 1 साल पहले भी बता चुका हूँ मैं टोटली कि फॉल हो सकता है, ठीक है। और ये एक वीडियो बीच में भी डाला था जब बताया था कि फेब में एंड में और अप्रैल में एक बड़ा फॉल हो सकता है। मैं सारी चीज़ें कनेक्ट करूँगा, जितनी भी चीज़ें बताई हैं अब तक ग्रुप में, ठीक है। तो एक फॉल हो गया है। अब यहाँ से मैं एक बाइंग देख रहा हूँ, अगर आती है मतलब एंट्री आती है, स्ट्रक्चर यही है कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाए और वहाँ से सेलिंग हो जाए, रेड जोन तक चला जाए, उसके हाफ तक चला जाए, कहीं पे भी होगा ना मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से बाइंग देखनी है ना। लेकिन जिस दिन ये ब्रेक करेगा हो सकता है कि अगली सेलिंग 27 मार्च को हो, या फिर हो सकता है कि अप्रैल में हो। स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, कौन सा कहाँ हायर लो कब बनेगा, ये देखने वाली बात है बस। लेकिन हाँ सेलिंग करनी है ये कंफर्म है, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये जब 2 बार तोड़ देगा 2 टाइम्स इसको, तो अपन सेल करेंगे ना। लेकिन फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं यहाँ से अपसाइड, कि एक बार अगर यहीं खुलता है मार्केट आसपास, देखो ये ज़रूरी है आसपास खुलना, डायरेक्ट गैप अप हो जाना तो वो टारगेट आ गया अपसाइड का, डायरेक्ट गैप डाउन हो गया तो वो नीचे का टारगेट डायरेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ कहीं से मैं सेल, सबसे बेस्ट यही है, इससे बेस्ट सिनारियो नहीं है, मैं जनरल सिनारियो बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि 30 मार्च को जाए, हो सकता है कि अप्रैल में जाए, ठीक है। लेकिन वही है, अपन को पुल बैक्स देखने और पुल बैक्स लेता लेता सेलिंग करनी है। इसको कहाँ तक करनी है ये भी मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा पूरा। हाँ हो सकता है कि ऐसे जाए, हो सकता है कि वो सीधा यहाँ से नीचे भी चला जाए और फिर पुल बैक ले अप्रैल में, और फिर वहाँ से रेड जोन से नीचे वाले रेड जोन से जाए। लेकिन पुल बैक का वेट करना है, ऐसे सीधा सीधे में कोई मतलब मज़ा भी नहीं आएगा कोई, वो तो गैम्बलिंग हो गई है ना। तो एक मैसेज भेजा था ग्रुप में कल कि RHNS बनेगा या HNS बनेगा। तो मेजरली जो है सब में RHNS बनने वाला है, मैं बता देता हूँ यहीं पे मेजरली। और जो अगेंस्ट में चलते हैं जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, डॉलर इंडेक्स हो गया, इनमें HNS में हेड एंड शोल्डर बन सकता है 6 महीने, 6 क्या वो अक्टूबर से और फेब और मार्च तक, मार्च मिड तक भी बन सकता है, और कईयों में मार्च मिड तक बनेगा और कईयों में अप्रैल मिड तक बनेगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। एक होती है सेलिंग, ठीक है, पहली लाइन, दूसरी होती है करेक्शन, तीसरा होता है क्रैश, और चौथा जो होता है ना इकोनॉमी हिलती है, माइक्रो इकोनॉमी हिलती है, वो होगा इस बार। कोरोना की तरह मत समझ लेना कि आया नीचे और तुरंत ऊपर भाग जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। मत ले लेना, बहुत लोग बोलेंगे ले 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 लो ले लो, जिसमें पेशेंस हो 6 महीने जो रुक सकता है वो ले लेना, ठीक है। और जिसमें नहीं हो कि भाई मेरे को तो बिल्कुल एकदम सीधा चाहिए, तो मार्च में लेना हो, ठीक है। लेकिन
देखते हैं क्या होता है। ये अप साइड जाएगा, मुझे तो लगता है ना पुल बैक आके वापस नीचे, पुल बैक आके वापस नीचे, यही चलना है मोस्टली अगले 6 साल के आसपास, 2032 तक। ठीक है, नीचे कहाँ तक आ सकता है ये मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, टारगेट 20,000, लेकिन ये आएगा तो ये पुल बैक लेते हुआ जाएगा नीचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा चला जाएगा तो नहीं लेना है भाई, वो जाएगा तो जाएगा, उसके मन की मर्जी है, लेकिन मैं लूंगा तभी जब मेरे सेटअप आएगा। तो नीचे 19,000, 20,000 और 19,000 के 2,000 पॉइंट नीचे और जा सकता है, ये मुझे लगता है। लेकिन पहला टारगेट मिड लाइन होनी चाहिए और उसके बाद पहला ग्रीन जोन होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हो सकता है पहले जोन से ही डब्ल्यू बना दे, हेड एंड शोल्डर बना दे। ठीक है, तो यही है, जिस दिन ये नीचे वाला रेड जोन टूटेगा उस दिन गेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पुल बैक का वेट मैं यहाँ सेल करूँगा इसे। पुल बैक का वेट इसलिए हमने कही कि हम पाएंगे, टोटल सिनारियो समझा दिया है कि लोग जो बात कर रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि फेब में सब कुछ बुक कर लेना, फेब और अप्रैल में, तो अब क्यों कह रहे हो कि आप साइड लेके जाएंगे, अब साइड जाएगा भाई, पुल बैक तो आएगा ही, है ना। और तभी सेलिंग का मजा है, हमने पूरा प्लानिंग कर रखी है कहाँ क्या सेल करना है फुल 2026 में, ये बोला हुआ है। बस ये आए एक बार पुल बैक तो अपन करेंगे सेल। ठीक है, और आर एच एन एस बनेगा, कईयों में एच एन एस बनेगा 6 महीने का। क्या होगा अप्रैल में, कुछ रशिया या चाइना से रिलेटेड कुछ हो सकता है बड़ा वाला इस वॉर में। जब यूएसए के शिप्स डूबेंगे, यूएसए के शिप्स डूबेंगे, लगता है ऐसा है कि पानी से रिलेटेड बहुत सारे वॉर होंगे, तो जब एक मेन वॉर स्टार्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद जून में और सितंबर में यूएसए में कुछ बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक हिलेगा, तब कुछ बड़ा फॉल होगा। लास्ट फ्लस बोलते ना, वो जाएगा अक्टूबर एंड तक। ठीक है, और फिर अक्टूबर से और फेब तक प्योर मतलब कुछ है ही नहीं है खरीदने का। ठीक है, हाँ, लेकिन वो शोल्डर देखो, वो बात अलग है कि जो फ्यूचर ऑप्शन करता है अलग बात, लेकिन स्टॉक्स वालों के लिए कुछ नहीं है। मार्केट भी रहेगा 1%, मैं तो करूँ पिछले अगले 6 साल कह नहीं दो, लेकिन हाँ जिसका बहुत लंबा व्यू है 20-25 साल, वो बात अलग है। इस बार वाला कोरोना नहीं होगा कि ले लिया कोरोना और सीधा भाग जाएगा, इस बार वाला नहीं होगा। इस वाला बाहर वाले ट्रिलियंस इकोनॉमीज आपस में हिलेंगी, तो मत करना। ठीक है, ये चार्ट जो है ये गिफ्टी का है। गिफ्टी जिस दिन ये वाला जोन हम पहले ही कहा था कि ये जोन में आएगा, यहाँ ग्रीन बनेगा तो ले लेना। ठीक है, लेकिन ये जोन टूटेगा जिस दिन रेड जोन अभी इस ऐसे अपसाइड जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेन वेट वही है कि टूटेगा कब। अपन 4-5 साल खूब पुलिस रहे, अब अगले 4-5 साल बेरिस देखेंगे। ठीक है, अपन गलत कब हो जाएंगे ये भी तो बता दूं, गलत तब हो जाएंगे जब हाई कट जाएगा। ये पिछली बार भी बताया था मैंने कि लो कट जाएगा 22,000 का, तो मेरा व्यू गलत हो जाएगा। इस बार वाला हाई कट जाएगा डबल, मतलब रेड जोन के ऊपर, तो मेरा व्यू गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो बताया है कि हेड एंड शोल्डर बनेगा ग्रुप में, नहीं लग रहा है लोगों को, देख लेना। हाँ, हो सकता है अजीब हेड एंड शोल्डर बन जाए, क्योंकि हेड एंड शोल्डर बनता अजीब ही है, एग्जैक्टली बनता है लेकिन बहुत कम बनता है। और दूसरी बात है, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करेगा। हो सकता है कि कई जगह डबल बॉटम टाइप और रिटेस्ट, 3 बॉटम रिटेस्ट टाइप बन जाए, लेकिन हाँ 3 अलग अलग 3 टच आएंगे प्रॉपर, वो भी वीकली या मंथली वाली कैंडल्स पे। ठीक है,
3 प्रॉपर टेस्ट कम से कम आएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। और ये जो बोला था 1 साल पहले कि मार्केट फॉल होगा, जिसको याद होगा, जो मेरी चीज़ें फॉलो करता होगा उसे पता होगा, तो मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पर भी जाके देखोगे ना, डेली पे, वीकली पे, तो ये हो चुका है, ठीक है, फ्लैट हो चुका है। ये 5 मिनट का चार्ट है, वो इग्नोर मार देना, जहाँ हम सेलिंग कर रहे थे यहाँ पे, याद हो तो, ठीक है। और एक पुल बैक का वेट कर रहे थे, और पुल बैक क्या हुआ, सबके एसएल लेके आया, लेकिन अपन वेट करते हैं कि हाँ एक प्रॉपर अपने जोन के नीचे क्लोजिंग हो, या तो टॉप से बेचेंगे या फिर ब्रेकडाउन पे बेचेंगे, ठीक है। वो नहीं आता है मूव हाथ में, वो ओवरनाइट हो गया है इस दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो यही है, अब सेल एवरीथिंग जो भी है, स्टॉक वगैरह खैर कम ही है। लोग मेरे ग्रुप में मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स रखते होंगे, फिर भी हो सकता है कोई आसपास जानकार रखता हूँ, ठीक है। जो मेन चीज़ थी वो मैं दिखा देता हूँ अभी, ये रही वो मेन चीज़, ठीक है। थोड़ा सा अपसाइड हो रहा है, हाँ ये रही, ये कब है, ये 25/2025 अप्रैल 2025, ठीक है। और ये मैंने ही डाला था ये वाला पोस्ट, बाकी तो डालते हैं जो भी एडमिन है, लेकिन ये मैंने ही डाला था, मेरे ग्रुप में वहाँ से फॉरवर्ड मैंने ही किया था कि बेच देना, जो कुछ कोरोना की तरह जा सकता है जाएगा, लेकिन अपन पुल बैक्स पे ही शॉर्ट करवा लें की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉप वाले छोड़ दें, ठीक है। किसी को 2022 पे बिलीव नहीं था, किसी को इस मैसेज पे, और इस जैसे हजारों मैसेजों पर बिलीव नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मानो नहीं मानो, मैं फिर बता रहा हूँ कि अप्रैल में क्या होगा, जून और सितंबर दोनों है में क्या होगा, लेकिन अक्टूबर से और फेब और मार्च तक क्या होगा ये भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह का RHNS रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है अक्टूबर से फेब 2027, फेब मार्च 2027, अक्टूबर 2026 से फेब 2027 तक, ठीक है। टारगेट्स दिखाई दिए। अब बात कर लेते हैं एक BTC की, सिर्फ एक BTC मुझे लगता है जो अपसाइड जा सकता है, और मुझे कोई नहीं लगता, लेकिन उसमें एक कैच है, वो मैं कैच दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या कैच, तो कैच ये है जब तक ये 60,000 होल्ड करता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन एक चांस है कि ये 60,000 ब्रेक करके और नीचे वाले सपोर्ट पे आ जाए। कितना है वो सपोर्ट, 49,000, 50,000, ठीक है, वो सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट वही है, लेकिन 60,000 मैंने बताया था, और वो एक लगा सकता है कि एक इंड्यूसमेंट नीचे लगाए और सपोर्ट पे जाए और फिर आए, ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ये इस तरीके से एक बार हायर हाई बनाएगा ना फॉरवर्ड पे, मैं ले लूंगा, उम्मीद मेरी यही है अभी तक। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन करता है ऐसे, तो रिटेस्ट पे सेल भी करूंगा, तो वो मोड है कि कहाँ जा रहा है। लेकिन नीचे जाएगा, फिर से वापस टाइम लेगा, फिर थोड़ा टाइम लेगा, एक बार अपना जोन टूट गया फिर टाइम लेगा, फिर नीचे जाएगा सपोर्ट पे, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर लूंगा मैं, ये पूरा मोड है। ये चांसेस है कि BTC जा सकता है, एक चांसेस है, ठीक है। नीचे वाला सपोर्ट और भी शायद और नीचे 32,000 के आसपास है, लेकिन देखा ऐसा गया है कि BTC जाता न्यू ईयर पे ही है, बढ़िया वाला न्यू ईयर पे, मतलब यहाँ चलना स्टार्ट कर देता है, वहाँ वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट गया है, ठीक है। ये ही लगता है एक जो सबसे पहले चल सकता, बाकी लगता नहीं है कोई चलेगा। हेड एंड शोल्डर इसमें भी बनेगा, ठीक है, रिवर्स, लेकिन कैसे बनेगा, कहाँ से, वो देखने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगला देखते हैं कब आता है। अगला
यूट्यूब पे जो मैं डालूंगा ऐसा बड़ा वीडियो, पूरे साल का बड़ा व्यू। इस व्यू के बारे में पिछले साल भी बताया है अगस्त में, कि अगस्त से मार्च और फेब में क्या होगा। ये पूरा अगस्त से लेकर और फेब तक एक साइड ही है। तुम्हारा निफ्टी चाहे हल्का हल्का ऊपर गया हो, फुल नहीं गया हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो वर्ल्ड की गई हैं। निफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। तो 2026 अक्टूबर से 2026 से और मार्च 2027, सॉरी 27, इसको मैं क्लियर लिख दूं ताकि समझ में आए कि बाद में ये नहीं हो कि क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।